सो हेलो गाइस, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है हमारा MDC कॉमर्स। तो मेरी एक वीडियो इस पर डल चुकी है, बट वो मेरा अनदर चैनल है। अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक या आपको मेंशन करवा दूँगी, ठीक है। तो उसमें हमने सिर्फ जो है बैंक अकाउंट को पढ़ा था, चेक के बारे में नहीं पढ़ा था और ना ही लोन के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा KYC के बारे में पढ़ा था। तो अब हम इन सब का जो है कंबाइन समझ पाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई जब जल्दी से, ठीक है। तो चलते हैं। तो थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, फिर भी आई विल ट्राई जूम करना, ठीक है। देखिए, मैं बता देती हूँ यहाँ पे क्या क्या लिखा है। देखिए यहाँ पे लिखा है आपका बैंक अकाउंट, ठीक है। तो थोड़ा मोटा हो गया ना, थोड़ा पतला कर देते हैं इसको, ठीक है। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला, मैंने आपको पहले थंबनेल में बता दी कि बैंक अकाउंट के बारे में है, चेक के बारे में है, लोन के बारे में और KYC के बारे में है। तो इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, नई नई वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। बैंक अकाउंट मैंने बता दी, तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे कि सेविंग अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है। तो ये मैंने हिंदी में भी समझाया है आराम से, ठीक है। आप देख सकते हो जाकर। अब बात करते हैं हम चेक की। KYC के बारे में मैं बता चुकी हूँ, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। बात करते हैं चेक की। देखिए चेक क्या होता है कि चेक जो है 2 प्रकार का होता है, ठीक है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ठीक है, कि आप मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, जिसका नाम है स्टडी विद खुशी, ठीक है। कि ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। वहाँ पे आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। कोई आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है मेरे को, नहीं मैं आपसे मांगूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि चेक देखो क्या होता है। चेक मैंने आपको दिखाया कि इस तरह का होता है चेक आपका, ठीक है। सब में देखा होगा इस तरह का, किसी भी बैंक का होता है वो इसी प्रकार का होता है चेक, ठीक है। क्या होता है कि चेक के जब हम बाएं ओर, मतलब कि बायां कौन सा होगा, ये होगा, बाएं ओर 2 पैरेलल लाइंस लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है, और जब हम इसके पीछे साइन कर देते हैं तब क्या होता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। देखो, चेक के बाएं और 2 समानांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं तो उसे क्रॉस चेक कहते हैं। अभी मैंने बताया जैसे ही क्रॉस चेक करेंगे, अगर यहाँ पे पैरेलल लाइंस आपको दिखेंगे तो उसका मतलब होता है क्रॉस चेक कहते हैं उसको, ठीक है। इसका मतलब है कि पैसा नगद नहीं मिलेगा आपको, आपके सीधे बैंक खाते में जाएगा, ठीक है। फिर आप अपने बैंक खाते से निकाल सकते हो। एक्चुअली 2 दिन लग जाते हैं, 2 या 3 दिन भी लग जाते हैं पैसे डालने में, ठीक है। अगर सरकारी है तो जल्दी हो जाएगा, अगर सरकारी है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट पॉइंट की चेक बाउंस क्या होता है। दूसरा पार्ट होता है इसका चेक बाउंस। देखिए जब खाते में पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं तो चेक रिजेक्ट। मान लीजिए आपने किसी को पैसे देने हैं और आपने चेक भर कर दे दिया 10,000 का, आपके बैंक अकाउंट में है 5,000 रुपये, तो जो चेक होगा वो क्या हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा। तो उसे हम चेक बाउंस, आपने मैंने बड़ी वर्ड सुना होगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है एंडोसमेंट, ये आपने पहले बार सुना होगा, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको समझिए, जब चेक के पीछे हस्ताक्षर करके उस चेक का अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया जाता है तो उसे एंडोसमेंट कहते हैं। कि मान लिए कोई बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस चलते हैं ये चीज़ें, हमारे बीच नहीं होती हैं। मान लो कोई बिजनेसमैन है, उसने कुछ कच्चा माल मंगाया तो उसने उसको ट्रांसफ़र कर दिया, फिर इसको भी भाई इसके पास पैसे नहीं थे तो इसने भी किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस तरीके से क्या होता है, एंडोसमेंट होता है।
तो इसको हम कौन सा चेक बोलते हैं, एंडोर्समेंट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। तो लोन के बारे में तो मैं वैसे ही वर्बली बता देती हूँ आपको कि लोन के अंदर होता क्या क्या है। लेकिन लोन में क्या होता है कि लोन हमारे कई प्रकार के होते हैं। आपका जो है होम लोन, ठीक है, एजुकेशन लोन, या बात करूँ गोल्ड लोन भी आजकल बहुत फेमस है, ठीक है। ये सारे लोन होते हैं जिसमें आप अपना गोल्ड गिरवी रखते हो, होम गिरवी रखते हो। और जैसे मान लीजिए आपने पर्सनल लोन लिया है तो उसमें सुरक्षा जो है वो कम होती है। पर्सनल लोन में क्या होता है, सुरक्षा आपको कम मिलती है, उसमें फ्रॉड होने के ज़्यादा चांस है। लेकिन जब बात करते हैं हम होम लोन वगैरह की, गोल्ड लोन की, तो उसमें जो है सुरक्षा अच्छी रहती है। आई होप आपको चीज़ें सारी क्लियर होंगी। 5-6 मिनट में मैंने आपको सारी चीज़ क्लियर करवा दी है। तो आई होप सो, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।